साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8th क्लास का और सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है हमारा कंबस्शन एंड फ्लेम। ये पार्ट फर्स्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंबस्शन क्या होती है। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो सब्सटेंस हीट दे, उसे हम कंबस्शन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। तो जब कंबस्शन होती है, जो वो सब्सटेंस हीट वगैरह प्रोड्यूस करता है, उस सब्सटेंस को हम कंबस्टेबल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, उसे हम फ्यूल भी कहते हैं। विच कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। Sometimes light is also given off during combustion, either as a flame or as a glow. तो उस टाइम जिस टाइम कंबस्शन होती है, कभी कभार लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है, चाहे वो फ्लेम की शक्ल में हो, गर्मी की शक्ल में हो, या आग की शक्ल में हो, या ग्लो, या वो चमके। जैसे हमारे पास वुड है, वुड जब बर्न होती है तब वो हमें फ्लेम देती है, और जब चारकोल बर्न होता है तो वो हमें लाइट देता है इन फॉर्म ऑफ ग्लो। ठीक, तो अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम। तो हम देखेंगे जब मैग्नीशियम जलता है तो क्या होता है। वह मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जब मैग्नीशियम की रिबन बर्न होती है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस्ड हीट एंड लाइट। जब ये इन कांटेक्ट ऑफ एयर आता है, ये जब ये कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम, तो ये जब जलता है तो तब ये एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू, ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट और लाइट। तो ठीक है, अगला कंबस्शन ऑफ कोल, कंबस्शन ऑफ चारकोल, सॉरी। तो कंबस्शन ऑफ चारकोल में एक तो कार्बन बनता है जब चारकोल बर्न होता है, जब एक कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तब ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। तो यहाँ भी ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। लास्ट वन इज कोल, भी जब बर्न होता है बर्न होता है, जब ये कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के साथ, तब ये भी कार्बन हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक तो कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल। तो हम अभी देखेंगे कि क्या होते हैं कंबस्टेबल और क्या होते हैं नॉन कंबस्टेबल। सबसे पहले हम देखेंगे कंबस्टेबल क्या होते हैं। The substance which burns in air or oxygen are called combustible substance like petrol, LPG, kerosene, etc. तो ये कहता है कि combustible substance वो substance होते हैं जो burn होते हैं ऑक्सीजन में। तो वो substance जो ऑक्सीजन
किस वजह से या एयर में वो बर्न होते हैं, उसे कहते हैं हम कंबस्टेबल सब्सटेंस। और एग्जांपल पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन, एक्स्ट्रा वुड भी आता है इसमें। तो ये हो गए कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस, हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल। इसका उल्टा, कंबस्टेबल सब्सटेंस का उल्टा हो गया नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। जैसे कि इसकी ये डेफिनेशन पे जाते हैं हम कि वो सब्सटेंस जो बर्न नहीं होते हैं ऑक्सीजन और एयर में। एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, सैंड, एक्स्ट्रा, ये चीज़ें जलती नहीं हैं। तो अब कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं इसके बाद। नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबस्शन, के कंबस्शन होने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं वो नेसेसरी कंडीशंस कि जिससे कंबस्शन होगी। अगर वो इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं हुई तो कंबस्शन नहीं होगी। तो पहला क्या है? प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है वो कंबस्टेबल होना चाहिए, वो फायर कैच करने वाला होना चाहिए। अगर वो सब्सटेंस नहीं होगा तो कंबस्शन नहीं होगी। एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास पेट्रोल है तो ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है तो कंबस्शन होगी। लेकिन अगर हमारे पास सैंड है, ये कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है, तो हमारी कंबस्शन यहाँ पे नहीं होगी। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ सप्लाई स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन। तो एक नया यहाँ पे पॉइंट आया है जिसे हम थोड़ा सा कवर करते हैं, और वो है स्पोर्टर। तो स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन होना चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन की, और वो है ऑक्सीजन। तो अब हम इसे आगे बढ़ेंगे कि स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन क्या होती है। तो तीसरा है, बेटी से रब करता हूँ मैं। तीसरा है हीटिंग द कंबस्टेबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर और अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है और वो है इग्निशन टेम्परेचर। तो ये पॉइंट कहता है कि हीटिंग जब होती है कंबस्टेबल सब्सटेंस की, वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक अटेन होनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उस सब्सटेंस के, तब ही फायर कैच करेगा वो, और या तो वो तभी कंबस्शन तभी होगी। तो हम पढ़ेंगे पहले सपोर्टर ऑफ कंबस्शन क्या होती है। सपोर्टर ऑफ कंबस्शन होता है जो हेल्प करता है कंबस्शन होने में, और वो हमें पता ही है वो है ऑक्सीजन। तो जब तक नहीं होगा ऑक्सीजन, तब तक कंबस्शन नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर, अगर मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे वुड है, तो उसे जब वो कैच करती है फायर, ऐसा नहीं है कि उसे थोड़ी सी भी हीट दे दो आप तो वो जल जाएगा, नहीं। उसका कोई लोएस्ट टेम्परेचर होगा, मिनिमम टेम्परेचर होगा, जहाँ से वो स्टार्ट करेगा फायर कैच करना। तो यही है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। द लोएस्ट टेम्परेचर, सॉरी, the lowest temperature at which a substance catches fire and start burning is called its ignition temperature. वो लोएस्ट टेम्परेचर, सब मिनिमम टेम्परेचर जहाँ से एक सब्सटेंस कैच करता है फायर, कंबस्शन स्टार्ट करता है, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो फिर यहाँ पे कहता है कि हर सब्सटेंस की, डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये नहीं है कि 100 डिग्री पे आप वाटर को भी बॉईल करेंगे तो सॉरी 100 डिग्री पे आप वुड भी जलेगी, उस के 100 डिग्री पे पेट्रोल भी जलेगा, नहीं। कंबस्शन स्टार्ट करेंगे ये अपने अपने इनके अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर पे। तो अब इसके बाद एक कुछ और पॉइंट्स हैं, तो उसे हम एक्सप्लोर करते हैं।
अब हम देखते हैं कि क्या होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो द सब्सटेंस which have very low ignition temperature and can catch fire easily with a flame are called inflammable substance. Example: petrol, alcohol, LPG, etc. तो वो सब्सटेंस जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनको कुछ जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर में वो फायर कैच कर लेते हैं और वो कंबस्शन स्टार्ट करते हैं बहुत ही कम इस पे टेम्परेचर पे, इसीलिए उनका इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है। एग्जाम्पल है सब्सटेंसेस की पेट्रोल। जैसे पेट्रोल को हम अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे, थोड़ी सी भी हम उसे टेम्परेचर देंगे, तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो है, इसीलिए वो जो फायर है वो जल्दी स्टार्ट करता है कैच करनी। अल्कोहल भी, एलपीजी भी और कई सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद है हाउ फायर कैन बी कंट्रोल्ड। तो फायर कैसे कंट्रोल होती है, तो हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं इधर जिससे फायर कंट्रोल हो सकती है। बाय रिमूविंग द फ्यूल, बट इन मोस्ट केसेस बट इन मोस्ट केसेस फ्यूल कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। जो फ्यूल है हमारा, जो हमारा सब्सटेंस है, कंबस्टेबल है, वो उसे रिमूव कर देना। जैसे कभी पेट्रोल जल रहा हो, क्या ये है पॉसिबल है कि उसे हम रिमूव कर देंगे? नहीं। इसीलिए ये कह रहा है कि बहुत सारे केसेस में फ्यूल हमारा जो है वो एलिमिनेट नहीं होता है। इसीलिए दूसरा पॉइंट भी है इधर, बाय रिमूविंग द हीट। जो हम हीट है उसे हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि हम हीट रिमूव कैसे कर सकते हैं? हम या तो उस पर पानी डालेंगे जिससे हीट कम हो जाएगी, उससे आग जो है वो ख़त्म हो सकती है, बुझ सकती है, या पानी डालेंगे, सैंड डालेंगे जिससे हीट कम होगी। और तीसरा पॉइंट है बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस। जो आपको भी पता है कि जो सब्सटेंस है वो तब जलेगा जब एयर की प्रेजेंस होगी, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। अगर हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम एयर को कट कर देंगे, हम सप्लाई बंद कर देंगे एयर की, तब वो जो है सब्सटेंस वो बर्न नहीं होगा। ठीक है। तो इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है, वो है फायर एक्सटिंग्विशर। वो सब्सटेंस होते हैं ये जो फायर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और ईज़िली हमें पता है कि ये एक तो सैंड होगी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये चीज़ें हैं ये हमें मदद करती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं टू प्रिवेंट और टू कंट्रोल द फायर। जो हमें वहाँ फायर लगी होगी तो उससे कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं, और इन्हें हम फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी है आज के लिए। मैं पार्ट्स में इसीलिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि, क्योंकि ना मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम हो और ना आपको देखने में, क्योंकि आपको पता है कि सिचुएशन क्या है इंटरनेट की कश्मीर में। तो थैंक यू देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज़।